लोकसभा में आज वजीर दाखिला अमित शाह पेश करेंगे शहरियत तरमीमी बिल। बीजेपी ने अपने अराकीन पार्लियामेंट को हाजिर रहने के लिए जारी किए हैं व्हिप। शहरियत तरमीमी बिल की कांग्रेस कर रही है मुखालिफत। शहरियत तरमीमी बिल मामले में सोनिया गांधी की रिहाइशगाह 10 जनपद पर मुनक्किद हुआ इजलास। बिल के खिलाफ कांग्रेस ने लाहे अमल पर हुआ तबादला ख्याल। आसाम में भी शहरियत तरमीमी बिल को लेकर हो रही है मुखालिफत। आसाम की मुख्तलिफ तंजीमें और मकामी पार्टियां शहरियत तरमीमी बिल के हक में नहीं। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बिल के खिलाफ 10 दिसंबर को 11 घंटे के लिए दी है बंद की कॉल। शहरियत तरमीमी बिल को लेकर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाजी मुजाहिरा। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आज करेगा एहतजाजी मुजाहिरा। हैदराबाद एनकाउंटर में आज तेलंगाना हाईकोर्ट करेगा समाअत। 6 दिसंबर को पुलिस ने 4 मुलजिमीन को एनकाउंटर में मार गिराया था। मुलजिमीन पर इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल का था इल्जाम। तेलंगाना एनकाउंटर मामले में साइबराबाद पुलिस के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में एनकाउंटर को बताया गया फर्जी। हैदराबाद इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल मामले की हर पहलू से होगी जांच। तेलंगाना हुकूमत की तश्कील करदा 8 रुकनी एसआईटी पेश करेगी रिपोर्ट। रीटाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत होंगे टीम के सरबराह। बागपत इस्मत रेज़ी की नाकाम कोशिश और कत्ल मामले में आज कोर्ट सुनाएगा सजा। फैसला महफूज। 3 मार्च 2018 को पेश आया था वाकया। 17 साल लड़की पर चाकू से किए गए थे 18 हमले। मुतासरा की हो गई थी मौत। उन्नाव इस्मत रेज़ी मामले में कार्रवाई। एसपी ने 4 पुलिस एहलकारों को किया मुअत्तल। एसएचओ अजय त्रिपाठी और 2 दरोगा मुअत्तल। मुतासरा के मामले में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई। निर्भया मामले में जल्द हो सकती है फांसी। 16 दिसंबर तक मुलजिमीन को दी जा सकती है फांसी। तिहाड़ जेल से जराये के हवाले से है खबर। तिहाड़ जेल में फांसी देने वाली जगह पर चल रही है साफ सफाई। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का आज होगा ऐलान। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। रियासत के 15 असेंबली हलकों में हुए थे ज़िमनी इंतखाबात। मजमूई तौर पर 165 उम्मीदवारों ने ज़िमनी इंतखाबात में लिया था हिस्सा। झारखंड असेंबली इंतखाबात तशरीह मुहिम में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। वजीर आजम की पहली रैली बोकारो, वहीं दूसरी रैली असेंबली हल्का बरही में होगी। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा भी रैली में रहेंगे मौजूद। झारखंड असेंबली इंतखाबात में तशरीह मुहिम के लिए आज राहुल गांधी भी झारखंड का दौरा करेंगे। राहुल गांधी भी आज 2 रैलियों से खिताब करेंगे। झारखंड के 2 असेंबली हलके में आज दोबारा होगी वोटिंग। पोलिंग बूथ नंबर 36 पर आज दोबारा डाले जाएंगे वोट। पुरतशद्दुद झड़प की वजह से शनिचर को रोक दी गई थी पोलिंग। दिल्ली हाईकोर्ट आज पीएमसी बैंक के मामले में करेगा समाअत। एचडीआईएल की 4000 करोड़ की मालियत की जायदादें फरोख्त करने की इजाजत देने के लिए कोर्ट में दाखिल की गई अर्जदाश्त। जेएनयू तलबा आज करेंगे एहतजाजी मुजाहिरा। राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। तलबा का मुतालबा है कि सबके लिए सस्ती और मियारी तालीम दी जाए। दिल्ली पुलिस और वकला के दरमियान झड़प को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के अहाते में 2 नवंबर को पुलिस और वकीलों के दरमियान हुई थी झड़प। जम्मू कश्मीर में नजरबंद लीडरान को लेकर दाखिल की गई अर्जदाश्त पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा व दीगर अफराद ने रिहाई के लिए दाखिल की है अर्जदाश्त। जम्मू कश्मीर से दफा 370 के हटाए जाने के बाद से ही कई बड़े लीडरान हैं नजरबंद। 13 दिन के बाद खोली गई करगिल कौमी शाहराह। 400 से जायद गाड़ियों ने जोजिला अबूर किया। तकरीबन 4000 मुसाफिर बहिफाजत श्रीनगर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट फजाई आलूदगी को लेकर दाखिल अर्जदाश्त पर आज करेगा समाअत। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने 4 रियासत के सेक्रेटरी को किया था तलब, मांगा था जवाब। दिल्ली आतिशज़दगी सानिहा मुलजिम रेहान और फैक्ट्री का मैनेजर गिरफ्तार। रेहान के खिलाफ दफा 304 के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। सानहे में 43 अफराद की हुई है मौत। बतौर मुआवजा 10-10 लाख रुपए का हुआ है लाभ। दिल्ली आतिशज़दगी सानिहा मामले में दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों से मिली जानकारी। एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल 34 लाशों में से 28 की हो गई है शिनाख्त।
25 का ताल्लुक बिहार से और 3 का ताल्लुक यूपी से है। सोनिया गांधी अपना यौम पैदाइश नहीं मनाएंगी। आज कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की है यौम पैदाइश। मुल्क में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम के पेश नजर उन्होंने इसे नहीं मनाने का लिया है फैसला। लखनऊ के मारूफ साफी अदीब व दानिश्वर हफीज नौमानी का इंतकाल। काफी वक्त से गुर्दों के आर्जे में थे मुब्तला हफीज नौमानी 9 बरस की उम्र में हुआ इंतकाल। माफ कीजिएगा, 90 बरस की उम्र में हुआ इंतकाल। हिंद वेस्टइंडीज दूसरा T20 मुकाबला। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से इंडिया को दी शिकस्त। दोनों टीमें 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर।